बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर भी जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। तेलंगाना राज्य बनने के बाद क्या राजधानी हैदराबाद में प्रॉपर्टी बाजार में आएगा उछाल। रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना सरकार ने किए बड़े ऐलान। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के फैसलों से पर्यावरण से जुड़े लोग खुश, लेकिन बिल्डर हैं चिंतित। तेलंगाना विवाद के खत्म होने और नए राज्य के बनने के बाद क्या हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट के अच्छे दिन लौट आए हैं। कम से कम तेलंगाना के पहले क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो में आए बिल्डरों की माने तो यही लगता है, और सरकार ने भी उनके हौसलों को और बुलंद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जूट सनत की रिपोर्ट। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी और अब तेलंगाना की भी। हालात भले बदल गए हों पर तेवर वही हैं जिसने हैदराबाद को निवेशकों की पसंद बनाया था, और शायद ये धक्का ही शहर के थमे हुए प्रॉपर्टी बाजार में नई जान फूंक दे। कम से कम क्रेडाई के प्रॉपर्टी शो में यही इशारे मिले। क्रेडाई एक्सपो में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उद्योग का हौसला बढ़ाने वाले कई ऐलान किए। इनमें प्रॉपर्टी के सौदों पर लगने वाले 1.25% वैट को हटाना, भ्रष्टाचार रोकने के लिए लगभग 40 एनओसीज के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस लागू करना, हैदराबाद के नजदीक 4 उपनगर बसाना और 1000 किलोमीटर के वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवेज बनाना शामिल है। बिल्डर इन ऐलानों से बेहद खुश हैं। उनकी राय है कि मौजूदा मास्टर प्लान बढ़ती आबादी या सुविधाओं पर बढ़ते बोझ के लिए नाकाफी है, इसलिए वो शायद दुनिया के बेहतरीन कंसल्टेंट्स से शहर का मास्टर प्लान बनवाना चाहते हैं ताकि अगले 30-40 साल तक का इंतजाम हो जाए। उधर एक्सपो में 100 बिल्डरों ने लगभग 500 रिहायशी प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग शुरू कर दी। कुकटपल्ली जैसे अहम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स खरीदारों की पहली पसंद थे, तो आईटी इन्वेस्टमेंट रीजन या ITIR में भी दिलचस्पी कुछ कम नहीं थी। भारत सरकार ने ITIR को मान्यता दे दी है और वो सुविधाओं के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है। 20 साल में 2,19,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद है, जिससे यहाँ 50 लाख रोजगार के साधन जुटेंगे। ये सारे वादे पूरे हो गए तो हैदराबाद के रिहायशी बाजार के लिए अच्छा समय दूर नहीं। हैदराबाद से जूट सैनिक की रिपोर्ट, NDTV। सरकार तो बहुत से ऐलान कर रही है और सेंटिमेंट भी अच्छे ही लग रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ ही दूर आंध्रा ने अपनी राजधानी का भी ऐलान कर दिया है। विजयवाड़ा के आसपास बनेगी ये नई राजधानी और इसके लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग भी शुरू हो गई है। ऐसे में क्या असर पड़ेगा हैदराबाद के रियल एस्टेट पर, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं C. शेखर रेड्डी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं CSR एस्टेट्स लिमिटेड के और नेशनल प्रेसिडेंट है क्रेडाई के। साथ ही हैं संदीप पटनायक, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हैदराबाद GLL इंडिया के। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संदीप, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आप क्या मानते हैं कि हैदराबाद का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो आज की डेट में क्या एक तरह से दोबारा ऊपर चढ़ने के रुख पर है? जरूर। 4-5 साल के स्लो सेल्स के बाद हैदराबाद एक तरफ से अच्छी सेल्स की तरफ बढ़ रही है। सब डेवलपर्स, रेजिडेंशियल डेवलपर्स, IT डेवलपर्स, लैंडलॉर्ड्स, इन्वेस्टर्स सब
खुश हैं जो चीफ मिनिस्टर ने रिसेंट अनाउंसमेंट किया है क्रेडाई शो में, और आपको पता है कि 3-4 महीने पहले जो डिसीजन लिया गया है स्टेट के विभाजन से, एक तरह से जितने भी फुल स्टॉप कॉमा थे सब अभी खत्म हो गए हैं। अभी सब इन्वेस्टर्स ध्यान कर रहे हैं कि नेक्स्ट 2 to 3 months 4 months में अपना जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स है उसको एक कॉन्क्रीट स्टेप दे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि 3 से 4 महीने में आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे और हैदराबाद इफ नॉट 2007 जैसा एटलीस्ट द बेस्ट सिनारियो देखेगी लास्ट 4 to 5 years में। जी रेड्डी साहब, वहीं ये भी जानना चाहेंगे कि अब कुछ ही किलोमीटर दूर एक नया शहर बसेगा और उसके लिए भी बहुत प्लानिंग होगी, तो क्या हैदराबाद के लिए एक नया कंपेटिटर भी आ जाएगा? जो नया शहर बोले तो अपना जो एयरपोर्ट के बाजू है जो ITIR कॉरिडोर है वो अपना वेस्ट से साउथ से और ईस्ट तक जाएंगे पूरा कॉरिडोर, एंड इट विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट अपार्ट फ्रॉम दी अपना जो वेस्ट हाईटेक सिटी है, ये नया कॉरिडोर ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द सिटी कवर करेंगे फेरी में। इधर हमारा जो चीफ मिनिस्टर का जो उनका संकल्प है इसको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के वास्ते ITR में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रीन सिटी करने के वास्ते उनका इरादा है। मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज आई थिंक ये एयरपोर्ट को बहुत नजदीक है, 5-10 मिनट में अपन पहुंच सकते हैं ये एरिया में। इतना अच्छा लोकेशन एडवांटेज मेरे हिसाब से कोई सिटी में नहीं है। इसके अलावा हमारा चीफ मिनिस्टर साहब 6 इंडस्ट्री स्पेसिफिक पार्क्स he want to develop like pharma city, healthcare, film city. He is planning all these cities, and not only that, we have one more apart from our regular जो हमारा asset है ORR है, outer ring road है, उसके अलावा और पेरिफेरल रिंग रोड बनाने के वास्ते भी प्लान कर रहे हैं उन लोग गवर्नमेंट। ये पेरिफेरल रिंग रोड में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आने का लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, गवर्नमेंट वांट प्रमोट, एंड ORR में आपको इंस्टीट्यूशन जोन आएंगे, IT सेक्टर आएंगे और लॉजिस्टिक सेक्टर आएंगे उधर। सब लोग जैसे संदीप पटनायक बोला है, जो उम्मीद ज्यादा है सब लोगों का। जो फर्स्ट हमारा ये ऑल इंडिया इंडस्ट्री से एसोसिएशन से, नेशनल एसोसिएशन से, NASSCOM, FICCI, CAA, जितना भी एसोसिएशन हमारा सीएम के पास इंटरेक्शन था, सीएम का इंट्रोडक्टरी स्पीच सुनने के बाद एवरीबडी सेड definitely the Andhra Pradesh as a Telangana is going to be flourish, Hyderabad is going to flourish, and all the global investors will come to the Hyderabad बोल के बोले, because CM has addressed most of their grievances। जी बिल्कुल, ये बात मैं मानती हूँ कि बहुत कोशिशें हो रही हैं राज्य सरकार की तरफ से हैदराबाद को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, लेकिन संदीप जो मैं पूछना चाहती थी वो ये था कि अगर एक तरफ से आंध्रा की राजधानी भी विजयवाड़ा के इलाके में आती है, वहां पे भी बहुत कोशिशें होंगी उस इलाके को भी बढ़ाने की। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हैदराबाद के लिए एक ये कंपेटिटर बन के आ सकता है, या हैदराबाद अभी बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड हो गया है? हैदराबाद आप मुझे पूछिए 10 से 15 साल अहेड है विजयवाड़ा शहर से। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद में है, जो रेड्डी साहब ने बोला, आउटर रिंग रोड, एयरपोर्ट लास्ट 5 साल में consistently has been rated the best airport in India for for the passenger handling and all। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको विजयवाड़ा में बनाने के लिए मिनिमम 10 से 15 साल लगेंगे। सो हमारा वो लीड टाइम जो है वो एक बिग एडवांटेज है। आप देखिए अभी कोई भी कॉर्पोरेट क्लाइंट है, माइक्रोसॉफ्ट है, कोई भी कॉर्पोरेट क्लाइंट है, कहीं भी अपने बेस खोजने के लिए उनको एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट पूल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो अभी विजयवाड़ा में नहीं है। सो मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मिनिमम 10 साल बोल रहा हूं कि हैदराबाद इज अहेड ऑफ विजयवाड़ा। सो देयर इज मेरे opinion say there is at all no risk for Hyderabad even if Vijayawada comes. It can be a complementary in nature but obviously not in what is say competing in nature, because we are हमने 15 साल 10 से 15 साल we are ahead of Vijayawada। So अभी बहुत टाइम लगेगी विजयवाड़ा को एयरपोर्ट, अच्छा एयरपोर्ट बनाने के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए। सो इतना इजी नहीं है, वो मोर और लेस एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, हम उसको ब्राउनफील्ड भी बोल नहीं सकते। विजयवाड़ा को ऑलमोस्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है,
एंड वो इन्वेस्टमेंट लाना, कॉर्पोरेट्स को कन्विंस करना एंड इंडस्ट्रीज को कन्विंस करना टाइम लगेगा, जबकि हैदराबाद में सब रेडी है ना। हैदराबाद में लास्ट 4 साल में द ओनली रीजन जो हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ वो बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस एंड इंस्टेबिलिटी। नाउ दैट ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म हो गई है, आई थिंक यू विल सी कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आएंगे। तो व्हाट आई वांट टू से, देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपटीशन फ्रॉम विजयवाड़ा। जी बिल्कुल। यहाँ आपसे भी जानना चाहेंगे रेड्डी साहब की शायद ये माना जाए कि नायडू साहब की जो इमेज रही है उसके बाद आईटी का अगर नया इन्वेस्टमेंट आता है तो आपको क्या लगता है कि वहां पे हैदराबाद अभी भी तुरुप का पत्ता रह सकता है? जो हमारा जो ऑफिस बेरस से मेन ऑफिस बेरस से आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज का जो एसोसिएशन है उनका कहना है मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल कम इन ओनली द मेट्रोस एंड एम्प्लॉयज आल्सो वुड लाइक टू वर्क वेयर द बिग कंपनीज आर लोकेटेड। सो जो उनका इरादा है आने वाले दिनों में अर्ली डेज से विशाखापट्टनम में नहीं तो अनंतपुर में विजयवाड़ा में आईटी सेक्टर आना बोले तो फुल फ्लेज आना बोले तो थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज एम्प्लॉयज एटीट्यूड इज नॉट दैट टू गो टू स्मॉलर सिटीज राइट नाउ। Maybe after some time, or maybe after few years, definitely slowly the IT sector will also move to the tier 2, tier 3 cities. But आज के दिन थोड़ा मुश्किल है बोल के experts are expressing their opinion. And अब ऐसा देखिए जो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहा है, Hyderabad is not a competitor for any other Indian metros. They want to be at par with the global cities. They want to become a global city. They want to compete with the global city, not the local cities. That is one. Second thing, Andhra Pradesh में बहुत opportunities है उधर. See, वो कैपिटल में पूरा डेवलप होने का जरूरत नहीं. That is a old concept. Now this Chandrababu Naidu ji is also thinking to develop all the district equally. इनको equal importance देने का उनका इरादा है. And they are also making policies in the direction. Or we can see a lot of miracles in coming years in Andhra Pradesh, because wherever the natural resources are there, the coastal belt is there, mines and minerals are there, and manufacturing they make Andhra Pradesh as a package deal. They will get a lot of tax incentives. So manufacturing का activity भी ज़्यादा चलेंगे उधर. So wherever these natural resources are there, wherever the tax package is there, those areas are going to develop in a faster way than the capital. So this is a surprise. This is going to be a surprise for all the investors. The capital need not be an investment center. And Visakhapatnam has a lot of रखने की बात हो रही है ताकि हर जगह को विकास दिया जा सके. यहाँ संदीप आज से मैं आखिर में एक ये पूछना चाहूंगी सवाल कि आपको क्या लगता है हैदराबाद को एक बार फिर से बाउंस अप करने के लिए क्या टाइम होराइजन आप देख रहे हैं? सी अभी ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो गई है. हमारी जो बड़े बड़े क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट थी फिर से आ गए हैं. आप डेलॉयट की बात कीजिए, वो 2 मिलियन स्क्वायर फीट की जगह देख रहे हैं. हमने नोवाटिस डील की थी जो 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट की डील हो गई है हैदराबाद में. जेपी मोर्गन अगेन 500,000 मिलियन स्क्वायर फीट देख रही है. सो ऑल दिस आर इंडिकेशन की हम स्लोली कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आर फिर कॉन्फिडेंस आ रही है. बट आप यदि पूरे व्हाट यू से स्टेक होल्डर्स की बात करें, रेसिडेंशियल की बात करें, रिटेल की बात करें, सब स्टेक होल्डर्स की बात करें, मैं सोचता हूं कि जनवरी फरवरी तक आप यू कैन सी ए कंप्लीट रिवाइवल ऑफ हैदराबाद रियल एस्टेट. आई एम वेरी बुलिश अबाउट इट. एंड हमारी जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर गारू केसीआर गारू और उनके सुपुत्र जो आईटी मिनिस्टर हैं, उन लोग बहुत प्रोएक्टिव हैं. वो जितने भी इंडस्ट्रीज के उनके प्रॉब्लम समझ रहे हैं, उनके सोल्यूशन निकाल रहे हैं. रिसेंटली क्रेडाई में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे टैक्स इंसेंटिव्स उन्होंने दिया है. 4-5 उन्होंने एक्शन लिया है टू रिवाइव दी इंडस्ट्रीज. सो जनवरी फरवरी मैक्सिमम तक रिवाइवल आपको हैदराबाद में दिख जाएगी. जी, तो काफी सकारात्मक आप अभी सोच रहे हैं और काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट नजर आ रहा है वहां पे. आप दोनों स्टूडियो में आए और इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो लगता है हैदराबाद के अच्छे दिन वाकई में वापस आने वाले हैं. ज्यादा लंबा समय नहीं बता रहे हैं एक्सपर्ट्स कि कब हैदराबाद दोबारा से वापस आ जाएगा पटरी पर. फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे. आपके सवालों के जवाब देंगे, बताएंगे कहां पर करें निवेश.